बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आइए मैं आज को गांव का माहौल दिखाती हूँ कि कैसे गांव के लोग रहते हैं, कैसा उनका माहौल है, क्या क्या वो अपने घरों में करते हैं, कैसे वो लोग मवेशी रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो ये देखिए हम अपने मामू के घर आए हैं सतियाना, तो उनके माल मवेशी आज मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाय का गोबर इकट्ठा किया और रेडी पे डाला है इस भाई ने। ये सब उनकी गाय भैंस यहाँ पे बंधी हुई हैं। ये देखिए ये मेरे मामू का घर है। ये उनकी बहू का कमरा सामने नज़र आ रहा है। ये लंबा सा बरामदा है और यहीं पे उनके सब साइडों पे कमरे बने हुए हैं। ये अब हम सेहन में आ गए हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा है जिसमें गंदम डालते हैं, वो रखी हुई है। किचन तो इनका कमरे में है, ये वहाँ पे सिलेंडर वगैरह रखते हैं। तो अगर आग वाला काम करना हो तो ये देखिए आग वाला चूल्हा इधर बना हुआ है। ये छिटियाँ सी भी पड़ी हुई हैं, तो आग वाला काम ये इधर बाहर करते हैं। अंदर किचन में सिलेंडर रखा हुआ है, कुछ काम वहाँ कर लेते हैं, कुछ इधर। और ये देखिए सामने आपको ये तवी है जिसके ऊपर 3-4 रोटियां हम एक ही वक्त में डाल सकते हैं और बहुत जल्दी यहाँ पे रोटियां बन जाती हैं। एक औरत पकाई जाती है और दूसरी सामने बैठ के आग जलाती है और उसको फिर ये रोटियां जल्दी बन जाती हैं। अब देखिए हम इनके ये घर पे ही एक अलग हिस्सा रखा हुआ है, यहाँ इन लोगों ने जानवर रखे हुए हैं। ये देखिए ये बकरियां हैं। हानिया लोग बड़े शौक़ से देख रही हैं उनको और हबीबा बना रही है वीडियो। ये देखिए कितनी सारी बकरियां हैं और साथ में ये गाय के बछड़े हैं छोटे छोटे। और इनका कितना काम होता है। गांव वालों की ज़िंदगी हम लोगों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ और टफ़ ज़िंदगी है इनकी। देखिए इन सर्दी के दिनों में माल मवेशी को संभालना कोई आसान काम नहीं है। और ये देखिए इनकी एक भैंस कितनी खूबसूरत है, भूरे भूरे से इसके बाल हैं और सर पे मेहंदी लगाई हुई है। और इसके सींग देखिए, नहीं तो भैंसों के ऊपर को होते हैं और इनके नीचे आए हुए हैं। ये भैंस नींद पूरी कर रही है, सो गई है ये। और वो इसके पीछे मुर्गियां हैं, तो इनका भी बहुत काम होता है। इनकी जगह साफ़ रखना, ये बस गांव वालों की ही हिम्मत है कि इतना काम वो कर लेते हैं। देखिए इतने सारे माल मवेशी संभालना कोई आसान काम नहीं है। हम शहर वाले तो बहुत सुकून की ज़िंदगी में रहते हैं। गांव जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ के लोग कितनी मेहनत करते हैं। खेतों में जाते हैं, इनके लिए चारा लेके आते हैं, सारे काम करने बहुत मुश्किल हैं। फिर भी ये लोग बआसानी करते हैं। हम लोग तो थक जाते हैं अपने घरों का काम करके ही। तो इन लोगों का हौसला है कि ये देखो आपको कितने सारे जानवर नज़र आ रहे हैं और घरों के काम भी करने होते हैं और इन लोगों ने इनको भी संभालना होता है। ये देखिए इनका घर काफ़ी खुला है। आधे घर में इन लोगों ने रहाइश की हुई है और आधा इन लोगों ने ये माल मवेशी के लिए रखा हुआ है। ये देखिए छोटी सा बकरी है या बकरा है, गौर से देख रहे हैं कि पता नहीं क्या बना रहे हैं। ये मोबाइल की तरफ देख रहे हैं वो कि ये पता नहीं क्या हो रहा है।
ये भी एक सीमेंट की बनाई हुई है, उनका चारा डालने के लिए। यहाँ पे ये जानवर चारा खाते हैं। आप ये देखिए, ये सामने मशीन लगी हुई है, इसके ऊपर चारा काटते हैं। बिजली वाली मशीन है ये। यहाँ पे वो चारा काटते हैं। और ये देखिए, गोबर के साथ इन लोगों ने वो पाथियाँ इसे कहते हैं, फिर ये जब सूख जाती हैं तो फिर ये लोग इसे चूल्हे में आग जलाते हैं। तो देखिए गांव वालों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है कि उन लोगों को जलाने के लिए भी खुद से करना पड़ता है। ये देखिए, इनके घर में हर चीज़ नज़र आ रही है, हर तरह का जानवर है, उनकी रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपको। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे मामू का घर और उनके जानवर वगैरह आपको कैसे लगे। ये देखिए, ये भी जो भैंस का गोबर होता है उसकी ये बनाई हुई हैं पाथियाँ। जब ये सूख जाएंगी तो इन्हें फिर वो जलाएंगे खाना बनाने के लिए। और ये देखिए, यहाँ पे भी चारा डालने के लिए एक लंबी सी बनाई हुई है शेल्फ सी, जिसमें ये खाना डालते हैं। उनको खाना कह रही हूँ, सॉरी, चारा डालते हैं। ये जो टोकरा सा रखा हुआ है, इसके नीचे ये मुर्गियाँ बांधते हैं। हानिया बस दूर दूर खड़ी होकर एंजॉय कर रही है। वो देखो, मामू के जो पोते हैं वो बकरियों के साथ कैसे खेल रहे हैं। हानिया का भी दिल कर रहा है कि मैं वहाँ पास जाऊँ और बकरियों के साथ खेल लूँ, उनको पकड़ूँ, लेकिन वो डरती भी है। अभी देखो, जो भाई ने गोबर इकट्ठा किया था वो अब बाहर फेंकने जा रहा है खेतों में। देखिए कितना मुश्किल काम है इसका। अब इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।